तो चलिए आज बात करते हैं सावन 2025 की शुरुआत की। हमारे पास एक दिलचस्प स्रोत है जो भगवान शिव की पूजा और सावन के पहले दिन पर खास ध्यान देता है। हमारा मकसद है ये समझना कि इस स्रोत में आखिर बताया क्या गया है, मतलब सावन के पहले दिन क्या खास करने को कहा गया है और क्यों। स्रोत कहता है कि सावन का महीना शिव जी का है और ये वो समय है जब माना जाता है कि धरती पर सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है। बिल्कुल। और एक जो ध्यान खींचने वाली बात है इसमें वो ये कि स्रोत के हिसाब से इस पहले दिन जो पूजा या काम किए जाते हैं उनका असर कथित तौर पर पूरे साल की किस्मत पर पड़ सकता है। हाँ, ये तो वाकई काफी बड़ी बात हुई, महज एक दिन की पूजा नहीं। सही कहा। तो स्रोत में ना ऐसे 5 खास काम बताए गए हैं, दिव्य कार्य, जिन्हें करने से ऐसा मानते हैं शिवजी खुश होते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नहाना और फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त यानी सूरज निकलने से करीब 1.5 घंटा पहले। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि इससे तन, मन और आत्मा मतलब तीनों पवित्र होते हैं। यहाँ शुद्धि पर काफी जोर है। ये सिर्फ नहाना नहीं है बल्कि एक तरह से आध्यात्मिक तैयारी है। मंत्र जाप से मन और आत्मा की शुद्धि, ऐसा स्रोत का मानना है। सही। अच्छा, दूसरा कदम है शिवलिंग का जलाभिषेक। इसमें कहा गया है कि जल के साथ गंगा जल, शुद्ध दूध, शहद और तुलसी पत्र भी मिलाएं। हाँ, और इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा मतलब नेगेटिविटी दूर होती है। क्या स्रोत बताता है कि यही चीजें क्यों, मतलब दूध, शहद, तुलसी? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर हर चीज का वैज्ञानिक कारण तो नहीं बताता, लेकिन ये चीजें पारंपरिक रूप से पवित्र मानी जाती हैं। गंगा जल की पवित्रता, दूध पोषण और शांति के लिए, शहद मिठास और समर्पण का प्रतीक, और तुलसी तो खैर पवित्र है ही। अच्छा, तो ये चीजें सिर्फ सामग्री नहीं बल्कि एक तरह से सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक अर्पण। बिल्कुल, जिनका मकसद है नेगेटिविटी हटाना और पॉजिटिविटी बढ़ाना, स्रोत के अनुसार। समझ गई। तीसरा काम बताया गया है बेलपत्र और आक के फूल से शिव जी की पूजा करना। हाँ, बेलपत्र का तो बहुत महत्व है शिव पूजा में। श्रुत में ये भी लिखा है कि अगर सच्चे मन से, मतलब पूरी श्रद्धा से एक बेलपत्र भी चढ़ा दिया तो वो करोड़ों पुण्य के बराबर है। और यही बात महत्वपूर्ण है, सच्चा भाव। श्रुत क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी ऑफ डिवोशन यानी श्रद्धा की गहराई पर जोर दे रहा है। आग का फूल भी शिवजी को प्रिय माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा सुझाव है पूरे दिन सात्विक भोजन करना। सात्विक भोजन यानी शुद्ध शाकाहारी, मन को शांत रखने वाला खाना। और अगर हो सके तो व्रत रखने का संकल्प लेना। इसे श्रुत किससे जोड़ता है? ये भक्ति, त्याग और संयम से जुड़ा है, एक तरह का अनुशासन। व्रत और सात्विक भोजन से तन और मन दोनों शुद्ध रहते हैं, जिससे वो आध्यात्मिक ऊर्जा को बेहतर तरीके से ग्रहण कर सकें, ऐसा माना जाता है। ठीक है। और 5वां और आखिरी दिव्य कार्य है शिव पुराण या शिव स्तुति का पाठ करना। जी, स्रोत कहता है कि ऐसा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो ये एक और तरीका हुआ भक्ति दिखाने का, सुनना और पढ़ना। हाँ, धार्मिक ग्रंथों का पाठ या स्तुति करना स्रोत के अनुसार सिर्फ ज्ञान नहीं देता बल्कि घर का माहौल भी पॉजिटिव बनाता है। तो ये थे वो 5 कार्य जो स्रोत सुझाता है। अगर इन सबको एक साथ देखें तो स्रोत का मुख्य संदेश क्या लग रहा है? देखिए, कुल मिलाकर स्रोत सावन के पहले दिन को एक बहुत ही शक्तिशाली स्पिरिचुअल अवसर की तरह पेश कर रहा है। हाँ। ये सारे काम शुद्धि, मंत्र जाप, अभिषेक, अर्पण, संयम, पाठ, ये सब तरीके हैं अपनी भक्ति दिखाने के, खुद को शुद्ध करने के और भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के। और स्रोत का दावा है कि इस दिन अगर पूरी श्रद्धा से शिवजी को याद किया जाए तो जीवन बदल सकता है, शिवमय हो सकता है। बिल्कुल, यही उसका मूल दावा है कि ये दिन भाग्य परिवर्तन का दिन भी हो सकता है। तो संक्षेप में कहें तो ये स्रोत सावन के पहले दिन को सिर्फ एक धार्मिक दिन नहीं बल्कि एक अहम आध्यात्मिक मौका मानता है और इस मौके का फायदा उठाने के लिए कुछ खास तरीके बताता है। हाँ, बिल्कुल। और इससे ना एक बड़ा सवाल मन में आता है कि किसी खास दिन या मुहूर्त पर किए गए कामों का इतना महत्व हमारी आस्था और संस्कृति में कैसे बन जाता है। सही कहा। और ये मान्यताएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती कैसे रहती हैं? वही, इनका लोगों के जीवन पर क्या असर होता है, ये भी सोचने वाली बात है। और आखिर में एक विचार और आता है मन में कि इन सारे रीति रिवाजों के पीछे जो प्रतीक छिपे हैं, जैसे शुद्धि है, प्रकृति से जुड़ाव है, समर्पण है, अनुशासन है,
क्या इनका कोई मतलब हमारी व्यक्तिगत आस्था से परे भी हो सकता है? मतलब कोई गहरा मानवीय या मनोवैज्ञानिक अर्थ? ये एक बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। शायद इन प्रतीकों में कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज छिपी हों।